आज 15 नवंबर यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है और इसके पीछे 5 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने कहते हैं हमारे शास्त्र और पुराण की उन्होंने 10 अवतार लिए हैं, जिसमें से उनका सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार रहा है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। नंबर 2, त्रिपुरासुर का वध। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक बहुत ही बलशाली भयंकर दैत्य हुआ करता था, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और अपने लिए ढेरों वरदान पाए और अजर अमर होने का भी वरदान मांगा। इस पे ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि जो इस सृष्टि में आया है उसको जाना ही है। अजर अमर होने का वरदान तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि भोले शंकर के अलावा इस सृष्टि में कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 पुर भी दिए, जिसमें एक लोहे का था, एक चांदी का और एक सोने का। और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ये तीनों पुर ब्रह्मांड में घूमते रहते थे, लेकिन जिस दिन ये तीनों पुर एक सीध में आए उस क्षण अगर किसी कारणवश भोले शंकर कुपित हुए तो उस वक्त भोले शंकर के हाथों उसका वध करने से कोई नहीं रोक पाएगा। त्रिपुरासुर ब्रह्मा के वरदान से बहुत अधिक शक्तिशाली घमंडी हो गया और पाप कर्म करने लगा। मनुष्य, देवताओं और सभी प्रकार के जीव जंतुओं पे उसका अत्याचार बढ़ गया। तो भोले शंकर कुपित हुए। इधर तीनों पुर एक सीध में आए और इधर भगवान भोले शंकर ने एक विशेष रथ पे चढ़कर त्रिपुरासुर का वध किया और वो त्रिपुरारी कहलाए। कहते हैं कि उस दिन भी कार्तिक मास की पूर्णिमा ही थी, इसलिए त्रिपुरासुर का वध करके त्रिपुरारी कहलाने वाले भोले शंकर जी की कार्तिक मास की पूर्णिमा में उनकी पूजा आराधना की जाती है। और साथ ही उस दिन सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर्ग में दिए जलाए। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन देवता लोग दिवाली मनाते हैं त्रिपुरासुर के वध पे। नंबर 3, कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी बैकुंठ धाम गई। मान्यता ये है कि कार्तिक मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही माँ तुलसी भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम विवाह के पश्चात जाती हैं। इसलिए भी कार्तिक पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन तुलसी जी और विष्णु जी की पूजा का विधान है, क्योंकि तुलसी जी को लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी की पूजा करके माँ लक्ष्मी की कृपा भी पाई जा सकती है। नंबर 4, इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिख लोग इसे गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं, प्रकाशोत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी, जो सिख धर्म के संस्थापक भी रहे हैं, सिख पंचांग के अनुसार उनका इस दिन जन्मदिन माना जाता है और कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने सिख धर्म की जो है वो स्थापना की थी। नंबर 5, कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पांडवों के दुख दूर हुए थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव बच गए और उन्होंने देखा कि पूरे कुल का संहार हो गया है, तो वो अत्यंत दुखी थे और उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने इस दुख से उबारने का उपाय पूछा। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक अपने पूर्वजों, भाई बंधुओं के उद्धार के लिए कहा और ये विधि कार्तिक
कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कार्तिक पूर्णिमा तक रही। उन्होंने इस तरह से गढ़मुक्तेश्वर में जाकर पिंडदान किए और अपने पितरों की शांति करके सुख को वो प्राप्त हुए। इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा का हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस दिन तुलसी पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और भोलेनाथ की पूजा का विधान है। साथ ही सिख लोग इस दिन कीर्तन करते हैं, लंगर लगाते हैं, खीर बाँटते हैं और अपने गुरु की दी हुई शिक्षाओं के ऊपर बातचीत करते हैं, संकीर्तन करते हैं।